Hello, welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn the topic linear equation in two variable. So let us start with the topic linear equation. Hello, welcome. So let us start with this topic linear equation in two variable. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझने के पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल. व्हाट इज पॉलिनोमियल? पॉली का मतलब होता है मेनी. पॉली मीन्स व्हाट? मेनी. एंड द नोमियल मीन्स व्हाट? टर्म. नोमियल मीन्स टर्म. So the algebraic expression which consists many terms, which consist many terms are called polynomial. राइट बच्चों, ये हमने पढ़ा है कि व्हाट इज पॉलिनोमियल. द पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression which consists many terms. So here we will understand what is terms. Terms are made up of, it is made up of coefficient, it is made up of coefficient, variable, it is made up of, तो यहाँ पे ऑफ आएगा, it is made up of coefficient, variable and index. This index we call, sometime we call degree, sometime we call power, right? डिग्री नहीं बोल सकते, index or power, index or power, right? So I can say this terms look like this. A, suppose the variable is x, so n is what? Index. So here n is an index and x is what? Variable, and here a is what? My coefficient, right? So when you have a algebraic expression having multiple terms, more than one terms, we call it polynomial. जब एक से ज्यादा टर्म होगा बेटा तो हम क्या कहेंगे? उसको पॉलिनोमियल कहेंगे. क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, राइट? तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है और टर्म्स क्या होता है. तो मैं कुछ टर्म्स के एग्जांपल लिख देता हूं, लाइक दिस 5x. So here 5 is what? Constant, coefficient, x is what? Variable, and here the index is what? 1. I can say 5 also. हाँ सर, आप बोलोगे यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं. So this 5 I can write 5x raised to 0. Anything raised to 0 कितना होता है बेटा? 1. So again this has what? Coefficient, this has what? Variable, this has what? Index. समझ में आया बच्चों? आई कैन राइट 5x². मैं 5 वाले ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा इजी है समझने के लिए. 5x² यू कैन टेक 5x³. सो ये सारे क्या हो गए? टर्म्स हो गए. क्या हो गए? टर्म्स. सो when you add or subtract all these terms, so it will called as what? Polynomial. So मैं एक बार बता देता हूँ. लेट मी टेक अ एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल. एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल इज 2x³ प्लस 3x प्लस 4 प्लस 5. 4x पर. बात समझ में आया बेटा? तो देखो यहाँ पे क्या है? टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4. इट हैज मोर देन वन टर्म्स. इट हैज मोर देन वन टर्म्स. तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया. क्या हो गया? पॉलिनोमियल, राइट? सो हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो आप जाके देख सकते हो. तो ये तो था पॉलिनोमियल. जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें मल्टीपल टर्म्स होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट? फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा था. ये जो था ये था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स.
मतलब अगर उसमें एक टर्म होगा, उसमें अगर एक टर्म होगा तो हम उसको मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। और अगर दो टर्म होगा, एक होगा तो मोनोमियल, दो टर्म होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल, राइट। अगर तीन होगा, इफ द algebraic expression contains three terms, consist of three terms, then we call it what? ट्राइनोमियल। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो हमें यहाँ पे ये सब नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पे पढ़ना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने एक और पढ़ा था, एक और पढ़ा था जो था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो मैं थोड़ा पहले डिग्री को एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हाट इज डिग्री? सपोज लेट मी राइट द पॉलिनोमियल 2x³ जो मैंने पीछे लिखा था, 3x² प्लस 4x प्लस 5। सो दिस पॉलिनोमियल कंसिस्ट ओनली वन वेरिएबल। ये पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो है x। क्या है? x। तो हमें क्या करना है, ये जो x है, x है, उसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? हाईएस्ट इंडेक्स, हाईएस्ट मतलब इसके पास 0 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है। तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा होगा? 3। तो दैट विल बिकम द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पे ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है, यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3, राइट। एक और लेता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो इफ यू सी दिस पॉलिनोमियल, सो यहाँ पे भी क्या है? वेरिएबल x है, राइट। बट यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? सी द हाइएस्ट इंडेक्स। इसके पास इंडेक्स 0 है, इसके पास इंडेक्स 1 है, इसके पास इंडेक्स 2 है। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, राइट। अगेन 2x प्लस 5। तो इफ यू सी हियर, सो डिग्री विल बी व्हाट? 1, क्योंकि x है, इसके पास तो x भी नहीं है, मतलब ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 1। तो अगेन वी कैन क्लासिफाई द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो व्हेन द डिग्री इज व्हाट? 1, वी कॉल इट लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारा चैप्टर भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये लीनियर मतलब क्या होता है? वहां पे जो भी वेरिएबल होगा, वॉट एवर बी द वेरिएबल, वॉट एवर बी द वेरिएबल, उसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री इज ऑलवेज 1। दैट मीन्स आई कैन से x ओनली, आई कैन से y ओनली, आई कैन से z ओनली। मतलब आपने एक बार लिख दिया तो वही क्या होगी बेटा? उसकी डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो हमने लीनियर समझ लिया। व्हाट इज लीनियर? लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्री 1 हो जाएगी। तो जरा ध्यान दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू 5। इज दिस एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको प्लस कर देते हैं। 2x प्लस 5, इज दिस लीनियर पॉलिनोमियल? यस, बिकॉज द डिग्री इज 1, बिकॉज द डिग्री इज 1, राइट। नाउ when you equate, when you equate the polynomial is equal to something, 0, 5 or whatever, whenever you equate the polynomial with something, जैसे मैंने ये क्या किया? 2x+5 था, तो मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया, राइट। नाउ दिस बिकम द लीनियर इक्वेशन। ये क्या बन गया बेटा? लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन मीन्स व्हाट? विच इज इक्वल टू समथिंग, विच इज इक्वल टू समथिंग, राइट। इक्वल टू सम नंबर या इक्वल टू समथिंग, राइट। तो लीनियर तो हम समझ गए, डिग्री क्या होगा? 1। लेकिन इक्वेशन क्या होगा? जब हम उस लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू समथिंग पुट करेंगे तब, राइट। इक्वल टू 0 या इक्वल टू वॉट एवर द नंबर यू वांट, तब वो क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। सो हियर दिस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। But this linear equation has only
वन वेरिएबल, दिस लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन वेरिएबल, तो हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारा टॉपिक तो ये है ही नहीं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, हमारा टॉपिक क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वेशन कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा, मतलब 2x हो गया, तो इसके साथ एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन, क्योंकि x का डिग्री कितना है? 1, y का डिग्री कितना है? 1। सो दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मैं एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, हो रहा है। सो दिस इज व्हाट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? सो फर्स्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, देन व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट? मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन लीनियर पॉलिनोमियल, देन द linear equation, right? What is linear equation? Then linear equation in one variable, then we have seen that linear equation in two variable। बच्चों समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक दो एग्जांपल और लेते हैं, देन हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स से आई कैन राइट 3m, यहाँ पे m का डिग्री कितना है? 1, और एक हो जाएगा 2n। यू कैन टेक एनी वेरिएबल बेटा, यू कैन टेक एनी वेरिएबल। 5p plus 9q is equal to 0, whatever. These are the examples of linear equation in two variable. So here I can say it has two variable m and n, it has two variable p and q. Again, if I say 3x plus 7y is equal to 9 is equal to 9, it has again two variable x and y. So this equation is called as linear equation. Why we call it linear equation? Because x और y, p और q, m और n सबका डिग्री कितना है? हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 1 है। That's why we call it linear equation. That's why we call it linear equation. Now in this chapter we have to learn few methods. किस लिए? Suppose मैंने आपको बोला कि 2x is equal to 4. Now if I say find the value of x, then you know how to solve this. X को keep x as it is and shift this 2 on the right hand side, so this will become 4 upon 2 and you will get the answer 2. Now in the same way to solve this linear equation with the two variable, we have some method. The first method is what? Elimination method. क्या है? Elimination method. We'll see in each practice set elimination method, हम इसको हर एक practice set पे देखेंगे। दूसरा जो method है that is a graphical method. What? Graphical method. और थर्ड जो method है that we call determinant. क्या बोलते हैं बेटा? Determinant. इसको क्रैमर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? क्रैमर रूल या क्रैमर मेथड, राइट? सो हर एक प्रैक्टिस सेट में हम लोग ये देखने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ग्राफिकल मेथड क्या होता है, डिटरमिनेंट मेथड क्या होता है, और इन सारे मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होता है। तो वी विल सी ईच एंड एवरी प्रैक्टिस सेट, एंड लास्ट में आपको आता है इसका एप्लीकेशन, मतलब हाउ टू फॉर्म द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन होता है, राइट? तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन फॉर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ if you have any query, then you can comment in this video in this section, so I will definitely reply. And if you understand this video, then you like and subscribe my YouTube channel, and I hope you will share with your friends and family members, whoever study in 10th standard or whoever study this chapter. So thank you.